नमस्कार बच्चों, सब लोग आ गए। आज का कक्षा को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आज इस चैनल के सब्सक्राइबरों की संख्या 150 पहुँच चुकी है। बहुत ही कम समय में 150 सब्सक्राइबर हमारे चैनल के हो चुके हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें, जिससे आपके अलावा अन्य जो ऐसे बच्चे हैं जो घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग भी इस उपयोगी सामग्री का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर आप प्रकाश शब्द से तो पहले ही परिचित होंगे। प्रकाश वह माध्यम होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। सभी जानते हैं, जैसे यहाँ दिए गए चित्र में आप देख रहे हो बहुत सारे पेड़ हैं, पीछे प्रकाश का एक स्रोत है। वह स्रोत क्या है? सूर्य है। उससे बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलकर चारों दिशाओं में फैल रही हैं। यह प्रकाश की किरणें, मान लो हम किसी एक पेड़ को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, यह प्रकाश की किरणें जब किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से टकराती हैं और उस ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारे नेत्रों पर पड़ती हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति के नेत्रों पर पड़ती हैं तो वह व्यक्ति उस वस्तु को देख सकता है। अगर प्रकाश की किरण नहीं होगी और किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वह हमारे नेत्रों पर नहीं पड़ेगी तो हमको वह जो है वस्तु दिखाई नहीं देगी। किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश का हमारे नेत्रों पर पड़ना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, ये एकदम सिंपल है। हम अपने आसपास की चीज़ों को देखकर ही इसके उदाहरण को समझ सकते हैं कि जो भी वस्तुएं हमारे आसपास हम उसको देख रहे हैं, उस वस्तु पर, चाहे कमरे के अंदर प्रकाश का स्रोत कोई ट्यूबलाइट हो, कोई बल्ब हो, उस वस्तु पर उस प्रकाश स्रोत के द्वारा निकलने वाली प्रकाश की किरण टकरा रही है। ठीक है, उस वस्तु पर उस प्रकाश स्रोत के द्वारा निकलने वाली प्रकाश की किरण टकरा रही है और टकराने के बाद जब वह वापस आकर हमारे नेत्रों से टकरा रही है तो हम क्या कहते हैं? इसी विधि को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए इसको एक व्यवस्थित परिभाषा के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा हमारे भौतिक विज्ञान के अनुसार क्या है? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश किरण, कौन सी किरण? प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलती हुई, अब यहाँ पर जो शब्द आ रहा है हमारा माध्यम क्या होगा? हमारे आसपास जिसमें से होकर प्रकाश की किरण हम तक पहुँच रही है। तो सबसे सामान्य माध्यम हमारा क्या है? हवा, क्योंकि हमारे आसपास चारों ओर क्या है? हवा है। और सूर्य से मान लें प्रकाश की किरण आ रही है, सूर्य से प्रकाश की किरण आ रही है तो वह जब धरती के अंदर प्रवेश करेगी, जब वह प्रकाश की किरण जब हम इसकी व्यवस्थित परिभाषा का अध्ययन कर लेते हैं कि भौतिक के अनुसार प्रकाश का परावर्तन क्या है। भौतिकी के अनुसार प्रकाश का परावर्तन वह विधि है जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से, कोई माध्यम है ना, माध्यम मतलब जो स्रोत का प्रकाश स्रोत, कोई स्रोत है, मान लें सूर्य है और सूर्य से प्रकाश की किरण आ रही है, और कोई पेड़ है और उस पेड़ पर प्रकाश की किरण पड़ रही है। तो यहाँ पर सूर्य और पेड़ के बीच में क्या चीज़ है? यहाँ पर हमारा वायुमंडल है, यानी कि हवा है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलती हुई, ठीक है, सूर्य से मान लो आ रही है या किसी बल्ब से आ रही है, तो उस माध्यम से चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है। यहाँ पर चमकदार तल लिखा है, लेकिन सिर्फ चमकदार तल पर नहीं, वह किसी भी तल पर आपतित होती है, किसी भी तल पर, है ना। यहाँ चमकदार शब्द होना जरूरी नहीं है, किसी तल पर आपतित होती है तो वह तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यहाँ पर देखिए एक किरण ये आ रही है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ये किरण आ रही है किसी स्रोत के द्वारा। यहाँ पर अगर हम सोचें
के एक बल्ब उपस्थित है और उस बल्ब से बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और उसमें से एक प्रकाश की किरण ये आ रही है और ये परावर्तक तल या कोई दर्पण उपस्थित है, तो इस दर्पण पर यह प्रकाश की किरण पड़ेगी, तब हम आने वाली स्रोत से आने वाली किरण को क्या कहेंगे? हम आपतित किरण कहेंगे। और इस बल्ब, ये जो हमारा बल्ब है और इस दर्पण जो हमारा परावर्तक तल है, इनके बीच में कौन सा माध्यम उपस्थित है? तो माध्यम यहाँ क्या है? हमारा हवा। माध्यम यहाँ पर क्या है? हमारा हवा है। ठीक है, हवा। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी स्रोत से चलकर किसी परावर्तक तल पर किसी माध्यम के द्वारा किसी परावर्तक तल पर पड़ती है, तो उस समय वह आपतित किरण कहलाती है। और उससे जब परावर्तक तल से टकराती है, ठीक है, अब चमकदार तल रहेगा तो अधिकतर किरणें क्या हो जाएंगी? परावर्तित हो जाएंगी। अधिकतर किरणें क्या हो जाएंगी? परावर्तित हो जाएंगी। मतलब जिस माध्यम, कौन सा माध्यम था हमारा? हवा। ठीक, तो जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वह क्या हो जाएंगी? वापस लौट जाएंगी। तो उस समय जो किरणें वापस लौट रही हैं परावर्तक तल से टकराकर, उनको हम परावर्तित किरणें कहेंगे। ठीक है, ये जो हमारा आई दिख रहा है, इधर देखिए, यहाँ पे जाते हुए एरो का निशान है। स्रोत से आने वाली किरण आपतित किरण, परावर्तक तल से टकराने वाली किरण, ठीक है, और परावर्तक तल से टकराकर वापस लौट के जो किरण जा रही है उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। यानी कि ए हमारी क्या है? आपतित किरण है और बी हमारा क्या है? परावर्तित किरण है। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषा को एक बार पुनः पढ़ते हैं। जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है, ठीक है, आपतित किरण कहाँ पर गिर रही है? परावर्तक तल पर। तो परावर्तक तल पर गिर रही है तो उस समय हम उसको कौन सी किरण कहेंगे? कौन सी किरण कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। तो वह तल से टकराकर उसी माध्यम में कौन सा हमारा माध्यम था? यहाँ हवा। ठीक है, हवा से आ रही थी वो, होती हुई बल्ब से, है ना, बल्ब के द्वारा आ रही थी और परावर्तक तल से टकरा रही थी और बीच में माध्यम क्या था? हमारा हवा। और परावर्तक तल से टकराकर पुनः हवा के माध्यम से वह भिन्न भिन्न स्थानों पर गिरती है। अब इन्हीं भिन्न स्थानों में किसी का नेत्र भी हो सकता है और जब नेत्र पर पड़ती है तो वह वस्तु हमको दिखाई देती है। ठीक है, यह प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो यहाँ से लेके और जब, तो आप लोग ये प्रकाश का परावर्तन की जो परिभाषा है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट खींच के और परिभाषा को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। उदाहरण भी लिख सकते हैं, जैसे प्रकाश किसी दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटता है। उदाहरण तो बहुत सारे, किसी पेड़ से टकराकर प्रकाश माध्यम में वापस लौटता है, किसी बेंच से टकराकर प्रकाश माध्यम में लौटता है ना। वो उदाहरण आपके आसपास भरे हुए हैं। किसी पुस्तक से टकराकर प्रकाश माध्यम में वापस लौटता है और हमारे नेत्रों से टकराता है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जिस तल से टकराकर परावर्तित होता है ना, अभी हमने देखा कि जो प्रकाश था वो आया स्रोत से और इस यहाँ पर एक दर्पण से टकराया, तो उसको हम कौन सा तल कहेंगे? परावर्तक तल कहेंगे। तल से टकराने वाली किरण, ठीक है, मतलब जो स्रोत से चल के आ रही है, ये वाली किरण जो स्रोत से चल के आ रही है उसको हम कौन सी किरण कहते हैं? आपतित किरण। तथा उसी माध्यम में लौटने वाली किरण, और यहाँ पे टकराने के बाद जो पलट के वापस जा रही है किरण बी, कौन सी किरण है ये? बी। आपतित किरण कौन सी थी हमारी? ए। परावर्तित किरण कौन सी है हमारी? बी। तो माध्यम में लौटने वाली किरण क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है। तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उस बिंदु को तल से खींचा गया लंब, यहाँ पर एक बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु उपस्थित है, ये यहाँ, ये देखिए, यहाँ पर जहाँ पर दोनों आपतित और परावर्तित किरणें मिल रही हैं, ठीक है, यह बिंदु कौन सा बिंदु कहलाता है? हमारा आपतन बिंदु कहलाता है। यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन आप लोग लिख सकते हैं, कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु, क्योंकि आपतित किरण यहाँ पर आकर गिर रही है। तो इस आपतन बिंदु पर, ठीक है, दो किरणों का मेल होता है। कौन कौन सी किरणों का? आपतित किरण का और परावर्तित किरण का। और इस बिंदु से अगर हम एक सीधी रेखा खींचें तो इस सीधी रेखा को हम क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है, इस बिंदु पर तल से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। ए ओ
ठीक है। अब यहाँ पर अभिलंब, ये आपतन बिंदु जो है हमारा, उसको अगर हम क्या नाम दे दें, ओ, तो ये ए और ओ कौन सी किरण हो गई हमारी, आपतित किरण। और ओ और बी कौन सी किरण हो गई हमारी, परावर्तित किरण। ए ओ आपतित किरण, ओ बी परावर्तित किरण, तथा ओ एन है ना, अभिलंब का जो अंतिम छोर है उसको अगर हम एन से दर्शाएं तो ओ एन क्या हो गया हमारा, अभिलंब हो गया। ठीक है, तो आज की कक्षा में बस इतना ही, और अगला वीडियो इसी टॉपिक से संबंधित हम लोग नेक्स्ट कक्षा बनाएंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि यह उपयोगी जानकारी आप जैसे बहुत सारे बच्चों तक पहुंच सके। धन्यवाद।